आपके दोस्तों अपने YouTube चैनल अनुराग एसआरटी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवि परिचय को कवर करने वाले हैं संत कबीर दास जी का, दोस्तों जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे तैयार कर लेते तो आपके दोस्तों ये 4 नंबर का आता है, ये आपके पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। और दोस्तों त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, वार्षिक सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और खास करके ये क्लास 11th के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका ये चैप्टर वही है कबीर के पद, और यही दोस्तों हमेशा कबीर के पद से आता है, इसलिए दोस्तों आपको इसे ध्यान से देखना है। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले पूछी जाती है इसमें रचनाएं दोस्तों मोस्ट है, इसमें रचनाएं पहले आती हैं। तो रचनाएं में दोस्तों आपको 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, 2 रचनाएं आपसे पूछी जाएंगी। इसमें से आपको दोस्तों 3-4 ठो याद करके जाना है, जिससे आप एक आध भूल भी जाते हैं तो आपको लास्ट में याद रहेंगे। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? साखी, सबद और रमैनी क्रम से है, साखी, सबद, रमैनी। फिर पूछा जाता है दोस्तों से भाव पक्ष है, तो दोस्तों पॉइंट वाइज पॉइंट है, आप देख सकते हैं। तो पहला है दोस्तों आपको उसमें पॉइंट पहले आपको अच्छे से याद करना है। पहला है निगुण ब्रह्म की उपासना, दूसरा है प्रेम भावना और शक्ति, और तीसरा है रहस्य भावना, चौथा है समाज सुधारक और नीति। पहले पॉइंट को देखते हैं, इसमें अपन कहता है कि कबीर निगुण ब्रह्म के उपासक थे, उनका उपवास अरुण, उपमान, अनुपम, सूक्ष्म तत्व है, इसके वे राम नाम से पुकारते थे। कबीर के नाम निगुण, निराकार, परम ब्रह्म थे। अब दूसरे पॉइंट में आपको क्या लिखना है? प्रेम भावना और भक्ति। कबीर ने ज्ञान को महत्व दिया है, उनकी कविता में स्थान स्थान पर प्रेम और भक्ति की उत्कृष्ट भावना परिलक्षित होती है। उनका कहना है, यह तो घर है प्रेम खाला का घर नहीं, और 2.5 आखल प्रेम को पढ़े सो पीड़ित हाय, इत्यादि। इसी प्रकार से आपको एक पॉइंट उनकी लाइन लिख देनी है, जो उनके पद से आपको एक आध लाइन जो अच्छी लगे आपको, आप उसमें सेट कर सकते हैं। और फिर तीसरा आता है रहस्य भावना। परमात्मा से विविध संबंध जोड़ कर अंत में ब्रह्मलीन हो जाने की भाव अपनी कविता में कबीर ने व्यक्त किए हैं। चौथा है समाज सुधारक और नीति उपदेशक। तो चौथे में दोस्तों आपको किस प्रकार से लिखना है समाज सुधारक और नीति उपदेशक में, कि सामाजिक जीवन में फैली बुराइयों को मिटाने के लिए कबीर की वाणी कर्कश को उठी है। कबीर ने समाजगत बुराइयों को खंडन तो किया ही है, साथ साथ आदर्श जीवन की नीतिपूर्ण उपदेश भी दिया है। कबीर के काव्य में इस्लाम के योग, साधना, अहिंसा, ईशुवियों के प्रेम, साधना आदि का समावेश दिखाई देता है। इनके काव्य में शांत रस की प्रधानता है, आत्मा परमात्मा के मिलन का श्रृंगार ही शांत रस बन गया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इतना अगर आप नहीं याद कर सकते हैं तो आपको करना है पॉइंट याद कर लें। 4 पॉइंट है, चारों को आपको याद कर लीजिए। निगुण ब्रह्म की उपासना, प्रेम भावना और भक्ति, रहस्य भावना, समाज सुधारक और नीति उपदेशक। आपको पहले पॉइंट चारों की आपको करना है, लट देना है। तो दोस्तों उसमें मेन शब्द साधना है, जिससे आपको थ्योरी याद नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आपने ये कर लिया निगुण ब्रह्म की उपासना, तो उसमें कबीर आपको पहली लाइन याद कर लेनी अच्छे से, कबीर निगुण ब्रह्म के उपासक थे, जो मेन लाइन है उसे याद कर लेना है। अब दूसरे में आपको याद कर लेना है प्रेम भावना और भक्ति, तो आपको एक लाइन लिख देनी है उनकी, ये लिख देना है, कविता में स्थान स्थान पर प्रेम भक्ति की उत्कृष्ट परिलक्षा दिखाई देती है। आपको मेन लाइन याद कर लेनी है, जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। तीसरा है रहस्य भावना, तो उसमें आपको लिख देना है कि परमात्मा से विविध संबंध जोड़ने के लिए ब्रह्मलीन हो जाने के भाव अपनी कविता में कवि ने व्यक्त किया। एक तो एक ही लाइन का है ये वाला। और समाज सुधारक में दोस्तों आपको लिखना है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाने के लिए कबीर की वाणी कर्कश थी। मेन लाइन याद कर लीजिए, ये लाइन जरूर याद कर लीजिए। इनके काव्य में शांत रस की प्रधानता और आत्मा परमात्मा मिलन श्रृंगार ही शांत बन गया है। तो इस लाइन से आप एक लाइन याद कर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। फिर आपको लिखना है इसमें कला पक्ष पूछा जाता है इसके आगे। तो कला पक्ष में दोस्तों क्या है, इसमें कला पक्ष में है दोस्तों पहले आती है आकृतिम भाषा। आकृतिम भाषा में क्या है, कबीर की भाषा अपरिष्कृत है और इनके कृत्रिमता की अंश भी नहीं है। स्थानीय बोलचाल के शब्दों की प्रधानता दिखाई देती है, उनमें पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का विकृत रूप मिलता है। इनकी भाषा में विविध चित्र आ गई है। कबीर की भाषा में भाव प्रकट करने की समर्थ विद्वान है। इनकी भाषा में पंचमेल खिचड़ी अथवा शुद्ध कड़ी भी कहा जाता है। अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, मेन क्या रखना है, कृत्रिम भाषा पहले तो आपको दूसरे में याद कर लेना है। दूसरी पॉइंट सहज शैली, तीसरा पॉइंट आपको याद कर लेना है अलंकार, चौथा पॉइंट याद कर लेना है छंद। ये 4 पॉइंट आपको पहले अच्छे से याद कर लेना है। पॉइंट वाइज पॉइंट पहले अच्छे से याद करिए आप। फिर इसके अंदर का आपको लिखना होगा, तो क्या है कृत्रिम भाषा में आप क्या लिख दीजिए, आपको पहले लगना है
कबीर की भाषा अपरिष्कृत है। फिर इसमें आपको देख सकते हैं कि उनमें पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी भाषाओं के शब्दों का विकृत रूप से प्रयोग किया है। तो ये दूसरा पॉइंट है। और ये लाइन जरूर लिखना है कि इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा क्या है? पंचमेल खिचड़ी। तो इस प्रकार से आप मैंने याद कर लीजिएगा। अब आता है सहज शैली। सहज शैली में दोस्तों क्या करना है? कबीर ने सहज सरल शैली में अपने उपदेश दिए हैं। भाव प्रकट करने की दृष्टि से कबीर की भाषा पूर्णतः सक्षम है। कब में विरोधाभास, दुर्बलता एवं व्यंग्यात्मक विद्वान है। इसमें तो ये दोस्तों वैसे भी 2 लाइन का है। और आप इसमें मेन पॉइंट क्या है इस पर कि कबीर की भाषा सहज सरल शैली में उपदेश दिया है। और क्या है कि भाव व्यक्त करने में पूर्ण सक्षम है। इस प्रकार से आप इनका मेन लाइन याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। आपको बिल्कुल रटना नहीं है, थ्योरी याद नहीं करनी है, आपको ओनली हेडिंग बस रट लेना है कि उसकी हेडिंग आपको चारों याद रहनी चाहिए, कला पक्ष की, भाव पक्ष की। उसके अंदर क्या लिखना है तो आप उसका मेन शब्द याद रखिए। सहज सरल में सरस शैली, इस सरस शैली लिखना है आपको। अगर आपको उसमें आकृत्रिम भाषा मतलब भाषा में आपको क्या लिखना है कि परिष्कृत भाषा है। उर्दू, पंजाबी, फारसी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग है। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। 3 दोस्तों शब्द याद रखेंगे तो आपको पूरा ही तैयार हो जाएगा। ऐसे अलंकार का आपको हेडिंग याद रखनी है। फिर इसमें क्या लिख देना है कि इन्हें उपमा रूपक, संग रूपक, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अंकल का प्रचुरता है। और कबीर के काम में स्वभावतः अलंकारिता आ गई है। ये तो बहुत 1-2 लाइन का है तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। और छंद में है तो कबीर ने साखियों में दोहा छंद का प्रयोग, दोहा छंद का दोस्तों उसमें प्रयोग किया है। साखियों छंद में शबद पद है तथा रमैनी चौपाई छंद 2 से मिलते हैं। कहरवा छंद में उनकी रचनाएं में मिलती हैं। इन शब्दों का प्रयोग संदेश का है। अब दोस्तों आपको अगर इसमें झंझट वाला है तो आपको कर रहे हैं सीधे छंद की, पहले तो आपको हेडिंग याद रखनी है, सबकी ये याद रखना है। फिर दोस्तों आपको करना है, अब जिस छंद में आपको लिखना तो आपको क्या लिखना है कि इन्हें शबद पद है तथा रमैनी चौपाई छंद में 2 मिलती है। ये लाइन आपको याद रखनी है, ये लिख लेनी है। आगे वाली कबीर के साखियों में दोहा छंद का प्रयोग है, बस आपको इतना लिख लेना है। अब आता है साहित्य में स्थान। दोस्तों जो आपका 4 नंबर का आता है इसमें 1 पक्ष रहता है, 1 नंबर का रहता है आपका रचनाएं, 1 नंबर का रहता है कला पक्ष, 1 नंबर का भाव पक्ष और 1 नंबर का रहता है आपका साहित्य में स्थान। इस प्रकार से आपका दोस्तों मिलकर बन जाता है ये 4 नंबर का क्वेश्चन। और आप दोस्तों क्लास 11th के हैं तो आपको याद जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि आपके चैप्टर है कबीर का पद, ये हमेशा आएगा 100%, इसलिए आप इसे रट लीजिए बिल्कुल। तो साहित्य के स्थान में क्या लिखना है कि कबीर समाज सुधारक एवं युग निर्माता के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। उनके काम में निहित संदेश और उपदेश के आधार पर नवीन संभावित समाज की संरचना संभव है। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है, कबीर एक उच्च कोटि के साधक, सत्य के उपासक और ज्ञान के अन्वेषक थे। उनका समस्त निहित जीवन मुक्त संत गण एवं गंभीर अनुभवों का भंडार है। तो इसमें अब साहित्य का स्थान है तो आप थोड़ा सा लिख सकते हैं किस प्रकार से। आपको पहली वाली लाइन जरूर याद रखनी है, कबीर समाज सुधारक एवं युग निर्माता के रूप में संस्मरण रहेंगे। सब में आपको 1-2 लाइन बस याद रखनी है तो आप बनाकर लिख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आई होप दोस्तों आप समझ चुके हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।